दोस्तों नमस्कार और स्वागत है रिपब्लिक भारत में आप सबका। अब देखिए फैजुल हसन साहब, जो फैजुल हसन चौहान हैं, वो पाकिस्तान में एक मंत्री हैं और मंत्री पता नहीं मुझसे क्यों इतने खफा हैं। मैं आपको क्या बताऊं कि वो मंत्री क्यों इतने खफा हैं मुझसे। अब मंत्री का ये कहना है कि साहब मेजर गौरव आर्या अगर मुझे दिख जाए तो मैं उसको सबक सिखा दूं। 2015 से मैं मेजर गौरव आर्या को सबक सिखाता आया हूं। अब 2015 में तो मैं मीडिया में था भी नहीं, मैं 2017 में मैंने रिपब्लिक ज्वाइन करी है, लेकिन कोई बात नहीं। पाकिस्तान के मंत्री हैं, झूठ बोलना दिन में 3-4 बार उनका फर्ज बनता है। फिर उन्होंने बोला कि साहब डिबेट पर आ जाओ और तुम भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के एजेंट हो, तुम्हारा चैनल रिपब्लिक टीवी वो भी रॉ से फंडेड है, वगैरह वगैरह वगैरह। काफ़ी सारी फैजुल हसन चौहान साहब ने बातें कह दी। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मंत्री हैं जो इमरान खान की पार्टी है। अब क्या हुआ कि जब हमें वीडियो मिला तो हमने बात करी रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क में और हमसे बोला गया कि ठीक है साहब, आप क्या स्वीकार करते हैं चुनौती? मैंने बोला बिल्कुल, तहे दिल से हम स्वीकार करते हैं चुनौती फैजुल हसन चौहान की, जो कि पाकिस्तान के मंत्री हैं। तो हमने उनको ट्वीट करा और हमारी तरफ से गए और लोगों ने उनसे राब्ता करा, लोगों ने उनसे बातचीत करी और बोला कि आप आइए डिबेट पे। मैं आपको आगे की कहानी समझाऊंगा, जरा देखिए। एक छोटा सा पैकेज, एक छोटा सा वीडियो हमारा, आप उसको देखिए, फिर मैं वापस आता हूं, मैं आपको समझाऊंगा। पुलवामा में जो हमारी कामयाबी है वो इमरान खान की क़यादत में इस कौम की कामयाबी है। पाकिस्तान में गूंजा रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क का नाम। मेजर गौरव आर्या के नाम से थरथराया पाकिस्तान। गौरव आर्या से बहस करके देख लो पाकिस्तान। पुलवामा में आतंकी हमला करवाने वाला पाकिस्तान पूरी दुनिया में अपनी भद पिटवाने के बाद बौखला गया है। हताश बदहवास हो गए हैं पाकिस्तानी नेता। पाक संसद में पुलवामा का सच जग जाहिर होने के बाद पाकिस्तान के बड़बोले मंत्रियों को समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या बताएं और क्या छिपाएं। नाक तो पाकिस्तान की पूरी दुनिया में पहले ही कट चुकी है, असलियत जग जाहिर हो चुकी है और वो भी उसके मंत्री की जुबानी। पुलवामा में जो हमारी कामयाबी है वो इमरान खान की क़यादत में इस कौम की कामयाबी है। अब पाकिस्तान के हुक्मरान बेमतलब बयानबाजी और ट्विटर बाजी पर उतर आए हैं। इतना ही नहीं, पाकिस्तान में अब तो रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क और हमारे कंसल्टिंग एडिटर मेजर गौरव आर्या का खौफ भी सर चढ़कर बोल रहा है। जंग के मैदान में मेजर गौरव आर्या से कई बार मात खा चुके पाकिस्तान ने अब मेजर गौरव आर्या को जुबानी जंग की चुनौती दी है, वो भी पाकिस्तान में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाकर। ये चुनौती देने वाला भी पाकिस्तान का एक हुक्मरान ही है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के सूचना और सांस्कृतिक मंत्री फयाज उल हसन चौहान ने मेजर गौरव आर्या को बहस की चुनौती दी है। मतलब पाक के नेता वहां की हालातों की चिंता छोड़कर मेजर गौरव आर्या की चिंता कर रहे हैं। 1 to 1 अगर मेजर गौरव आर्या है तो मेरी ख्वाहिश होगी कि वो हो 1 to 1 मेरा और उसका बात होगी। और दूसरी शर्त यह है कि मेरे माइक को बंद नहीं करोगे, म्यूट नहीं करोगे, क्योंकि तुम बुनियादी तौर पे बुज़दिल लोग हो। इसी तरह मैंने उसको कहा, मैंने कहा तुम्हारा मीडिया बुनियादी तौर पे, तुम्हारी फौज, तुम्हारी स्टैब्लिशमेंट बुज़दिल लोगों के ऊपर मबनी है, तुम्हारे अंदर जुर्रत नहीं है। हालांकि मेजर गौरव आर्या ने एक वीर योद्धा की भांति पाकिस्तानी मंत्री के बहस के चैलेंज को स्वीकार कर लिया है। गौरव आर्या ने ताल ठोक कर कहा है कि दम है तो आ जाओ मैदान में, क्योंकि पाकिस्तान की कायरता भरे हमलों की पोल खोलना उतना ही जरूरी है जितना उसे उसकी भाषा में जवाब देना। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क और गौरव आर्या ये बात बखूबी जानते हैं, क्योंकि हम हैं राष्ट्र के नाम। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इमरान खान अपने लोगों की मदद तो नहीं कर पा रहे, अलबत्ता दुनिया में पाकिस्तान का मजाक बना रहे हैं। दुनिया में पाकिस्तान को लेकर चुटकुले बनाए जा रहे हैं कि 43 नंबर का मुल्क भारत को, जो टॉप 5 में, उसको कह रहा है कि मदद करेंगे। आखिर ये इतना ये दिमाग कहां से लाते हैं आपके प्रधानमंत्री? आपको तो शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आपका कोई सोच रहा है। इस वक्त तो आप तनाई का शिकार हैं, आपको कोई मुंह नहीं लगाने। सर मैं बेशक शुक्रिया अदा करता, लेकिन आप दवा मांगते हैं भारत से, आप दूसरे साजो सामान मांगते हैं भारत से, उसके बाद आप कहते हैं कि हम मदद करेंगे।
मतलब ट्विटर पर कुछ और, डिप्लोमेटिक चैनल में कुछ और, दिखाने के लिए कुछ और, करने के लिए कुछ और, जो मुंह में वो बोल भी नहीं पाते आप लोग और कहते कि भारत को मदद करेंगे। गफारी साहब, तो सर मदद कर रहे हैं ना, आपको तो खुशामदीद कहना चाहिए था, शुक्रिया अदा करें कि आप। अरे गफारी साहब, अपने लोगों की तो मदद कर लो। देखिए गफारी साहब सुनिए, खुशामदीद और शुक्रिया की कोई बात नहीं है। सुनिए गफारी साहब, ऐसा है कि सपोला बड़ा होके सांप ही बनता है, वो खरगोश नहीं बनता। तो अगर कोई ये बोले कि जी सांप आ रहा है और सांप आपसे दोस्ती कर रहा है तो हमसे हाथ जुड़वा लीजिए जनाब, आपसे दोस्ती नहीं करवानी हमने, पहली चीज। दूसरी चीज ये है, पहली चीज सुनिए सुनिए, फकीर सुनिए गफारी साहब, फकीर जो है वो बादशाहों की मदद नहीं करते। फकीर बादशाह और कौन से न्यूज़पेपर को, ट्रिब्यून को कोट कर रहे हैं, खुद का अपना पाकिस्तानी न्यूज़पेपर कोट कर रहे हैं आप। इमरान खान ने ट्रिब्यून जिसको कोई पढ़ता नहीं है पाकिस्तान में, जिसको कोई पढ़ता नहीं है, ट्रिब्यून न्यूज़पेपर को कोट करके इमरान खान ने ट्वीट कर दिया, भाई अपने न्यूज़पेपर को कोट कर दिया उसने, शाबाश। अगर कोई बाहर का न्यूज़पेपर लिखता जो हम कहते हैं थोड़ा सा न्यूट्रल है तब हम बात समझते। इमरान खान आ गया जी हेल्प करूंगा। अरे सुनिए ये क्या है, मैं बताता हूं, पता विवेक क्या चक्कर है। इमरान खान लेता है कोकेन, वो लेता है शाम के 7 बजे, इस बार उसने जल्दी ले ली, उसने 11 बजे ट्वीट कर दिया, तो पूरे पाकिस्तान में हल्ला हो गया कि हमारे पास यही चीज। अरे सर सुनिए, ये आपका प्रधानमंत्री ड्रग एडिक्ट है, सुनिए मेरी बात, आपका प्रधानमंत्री गवारी साहब ड्रग एडिक्ट है, कोकेन लेता है, सब जानते हैं। और सुनिए उसकी वाइफ ने, रेहान खान ने, उसकी खुद की बीवी ने कहा है वो ड्रग एडिक्ट है, उसने किताब में लिखा है, मैं अपने मन से नहीं कह रहा। रेहान खान की किताब पढ़िए, रेहान खान ने लिखा है कि इमरान खान ड्रग एडिक्ट है, उसने खुद देखा था इमरान खान को। रेहान खान की किताब पढ़िए, उसमें लिखा है शी हैज सेड कि माय हस्बैंड इज अ ड्रग एडिक्ट। पाकिस्तान को एक ड्रग एडिक्ट चला रहा है। अरे वो कोकेन लेता है, अरे कोकेन लेता है, कोकेन चाहिए वो। गौरव आर्या, मुझे लगता है आप जो बात कह रहे हो उसमें 100% सच्चाई है, और जिस किताब का हवाला दे रहे हो वो किताब उन लोगों ने पढ़ा नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान की जो साक्षरता दर है वो 55% के आसपास है और भारत की जो साक्षरता दर है वो 80% के आसपास है। तो पढ़ाई लिखाई के मामले में भी आपके प्रधानमंत्री कुछ नहीं कर पाएंगे, बस कहेंगे हम भारत को मदद करना चाहते हैं। अरे भाई हमें चाहिए ही नहीं मदद, अपना मदद अपने पास रखो, अपने लोगों की मदद करो, हमारे पीछे क्यों पड़े हो? हमें चाहिए। We are saving grace in Afghanistan, and that is the reason he only rented music to your ears, dirty ears, right? And he cannot slap sanctions. Let me tell you now, and I tell you, mind it, remember it. He cannot, till the time America is in Afghanistan, they cannot slap sanctions on Pakistan. Pakistan is not India. India is nothing in the region. Right. What Gaurivaria? It was Arasin Singh. I want to sanctions. have him. Why do you forget? After your nuclear blast, did they slap sanctions or no? What? What आपके ऊपर sanctions लगाए गए थे कि नहीं? Sanctions are something which hurt you. What do you mean? What sanctions? You've forgotten? Sanctions are something which hurt you. We were not sanctions hurt, on right? you hurt us. We get them about such sanctions. What? We were never hurt by those sanctions on Pakistan hurt India. We went down to build JF-17. This is your level of geopolitical knowledge. We went down to build Al-Khalid 3. We went down to build Augusta. We went down to improve our missile technology. एक मिनट What are you talking? ये सब ये जो आप जितने भी अरेबिक ये जो अरबी नाम है ना, ये फ्रॉड आपके, ये अल खालिद और ये जो आपके अफगानी नाम है, गौरी गजनवी, प्लीज डोंट से दिस। We know the truth. We know the truth. These are all Chinese missiles. आप Chinese missile को हरा पेंट करके उसके ऊपर गौरी लिख देते हैं. You think that we'll be impressed? I'm sorry, nobody's impressed. You have all these fraud Chinese missiles जिसके ऊपर you painted green and you write funny names. You are sorry. You will be sorry. You are very rightly sorry. Because we are far ahead of you in R&D on military defense production. You are no match to us. We have 6 models of J-17. Absolutely. You are far ahead of us. And we are going on. Sir, you are far ahead of us in the export of terror also. We are nobody. We don't do it. I have a question to ask you. That is all that you have managed to do. Fazul Rahman, a question. One second, Gaurav, there's a popular choice question today. There is. A normal fool would not get fooled by what you are saying. Okay, now stop going on. Try and expand your vocabulary beyond the word fool. चीमा तो सिख होते हैं, जट सिखों का नाम होता है चीमा.
ये सब इंपोर्टेड लोग हैं। थोड़ी सी बात करने को तो पता करो। हर सब्जेक्ट में बोलना शुरू कर देते है ही नहीं। जो सब्जेक्ट आपका नहीं है पाकिस्तान है ही नहीं, पंजाबिस्तान है। जो सब्जेक्ट आपका है वो तो आप ऑब्जेक्ट करते रहे, मुझे कोई 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता। आपके ऑब्जेक्शन इज गॉट 0 वैल्यू। अर्नब, मैं आपको बताता हूँ, ये आपको निकालने की बड़ी वजह इन लोगों ने घेर के मारा है लोगों को, और इसमें कमर सीमा के भी हाथ खून से सुर्ख हो चुके हैं। इनसे पूछिए जो, अरे मेजर को छोड़ो, बलोच रेजिमेंट में कितने % बलोच हैं? 12% बलोच हैं, बाकी पंजाबी भर रखे हैं, क्योंकि तुम लोग भरोसा नहीं करते बाकी पाकिस्तानियों पे। क्या बात कर रहे हो मेरे सामने? उनको समझाना, सुनो, ये लुटियंस वालों को समझाना जो पाकिस्तान की बात करते हैं लेकिन 2 रुपए की अकल नहीं है, दे डोंट हैव एनी नॉलेज। मैंने तो पाकिस्तान को इतना घोल के पी रखा है कि मैं पाकिस्तान के बारे में कमर कीमा तुमसे ज्यादा जानता हूं। तुम्हारा सुनो, और सुनो, दोनों एक साथ आ जाओ मेरे साथ, मेजर के साथ दोनों भिड़ो। मैं बताता हूं तुम्हें, ये जो है, जो अल्ताफ भाई कह रहे हैं, अल्ताफ भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मुहाजिरों ने तुम्हें लिखना पढ़ना सिखाया। जो दिल्ली से गए थे, जो बिहार से गए थे, जो यूपी से गए थे, लोगों में तो खुद इतनी अकल नहीं थी कि कुछ काम करो, फाइल में लिखना नहीं आता था। ये तो उन्होंने सिखाया तुम्हें। अब एक बार मुहाजिरों को फायदा उठा लिया, गौरव एक और बात है, एक और बात है, जब अल्ताफ हुसैन आए तो मैंने उनको पूछा, पिछले सालों में जब अल्ताफ हुसैन आए तो मैंने उनको पूछा कि अल्ताफ हुसैन जी, आप पर पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तान आर्मी ने मीडिया पे क्यों बैन डाल के रखा है? तो उन्होंने कहा कि कोई अगर मुझे इंटरव्यू करे उसको जेल में डाल दे। इतना डरते हैं। मेरा अगला सवाल ये है, देखिए जीवीएल नरसिम्हा राव भी हमारे साथ है, बीजेपी के प्रवक्ता है। हम भारत में क्या करें, जरा 1 मिनट राजा फैसल जी जरा रुकिए को मार दिया। हम इन्होंने बेनजीर भुट्टो को मार दिया। हम सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं। को मार दिया, ये कातिल है ये लोग। मैं सिचुएशन को मॉनिटर कर रहा हूँ। मैं ये राजीव गांधी को मार दिया, राजीव गांधी को एलटीटी ने मारा था, तभी तो मैं कहता हूँ कौन जाहिल है। अर्नब, ये कौन जाहिल है? ये लोग पढ़ते लिखते नहीं है, ये जाहिल लोग हैं। यानी कि आप कह रहे हैं, एक बात बताइए, जुल्फिकार अली यानी आप कह रहे हैं, यानी कि आप कह रहे हैं भुट्टो को आरज़ू, आप तो पढ़ी लिखी कहती हैं अपने आप को, यानी कि आप ये कह रहे हैं किसने दिलवाई? जियाउल हक ने दिलवाई। बेनजीर को किसने मारा? क्यों चला रहे? 4 बार तख्ता पलट किसने करा? अपना आइन फाड़ के डस्टबिन में किसने डाला? बताओ किसने डाला? तुम्हारा 4 बार आइन फाड़ के हमारे पंजाबी जर्नलों ने। अब गांधी को मरवाने वाले, सुनो मेरी बात सुनो, बड़ा गांधी याद आ रहा है? 4 लड़ाइयां करके और आतंकवाद फैला के बड़ा गांधी याद आ रहा है तुमको? क्यों? मैं जब मार पड़ी तो गांधी याद आने लगा। साहब, जब मार, हाथ मत जोड़ो मेरे सामने, कोई फायदा नहीं है कमर चीमा। पढ़ाई की बात आज मेजर रहम नहीं करेगा तुम्हारे ऊपर, हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। देखिए पहली बात तो यह पाकिस्तान इतने बड़े बड़े बोल नहीं बोलता। हम कोशिश कर रहे हैं कि इंसानों को बचाएं, और आप भी कोशिश करें कि जो कीड़े मकोड़े वहां पे हैं, जो नहीं, जिनको आप समझते हैं मुसलमान, ये क्या भाषा है? ये क्या भाषा है? एक मिनट, ये क्या भाषा है आपकी? कमर चीमा साहब, ये क्या भाषा है आपकी? क्या भाषा है ये आपकी? कमर चीमा, क्या भाषा है आपकी? एक मिनट, कमर चीमा, आप इस भाषा का इस्तेमाल कर कैसे सकते हैं? कमर चीमा, सिर्फ क्या बात? कमर चीमा, शर्म कीजिए आप, आपको आमंत्रित किया हमने अपने बोला कीड़े मकोड़े, अपने शो पर। रिपीट करना जरा एक बार। मुसलमानों को कब बचाना है? कमर चीमा किसको, एक मिनट जरा, एक मिनट, कमर चीमा को लो। कमर चीमा किसको बोला कीड़े मकोड़े? कमर चीमा किसको बोला कीड़े मकोड़े? अपने प्रधानमंत्री से ऐसे बात करते हैं आप? मुसलमानों को, एक मिनट सुनिए, ओए मुसलमानों के ठेकेदार, मुसलमानों के ठेकेदार, इसलिए ये बात तुम लोगों ने जितने मुसलमान पाकिस्तान में मारे हैं उतने कहीं पे नहीं मरे, ठीक है? जितने तुम पंजाबियों ने सिंधी मारे हैं, मुहाजिर मारे हैं, पश्तून मारे हैं, वो कहीं नहीं मारे गए। तो ये मुसलमान की बात मत करो। और कीड़े मकोड़े किसको कह रहे हो? कीड़े मकोड़े किसको कह रहे हो? कीड़े मकोड़े किसको? हिंदुस्तानियों को कह रहे हो? घर में यही तमीज सिखाई गई थी। हमने तो इतना कहा, घर में यही बोला गया था कि अपने अब्बू जान से ऐसे बात करते हैं, कीड़ा मकोड़ा कहते हैं अब्बू जान को। शुरू कर दी। शर्म नहीं आई कमर चीना? जो अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते हो कॉलेज में, जिस तरीके से अपने स्टूडेंट्स को कॉलेज में पढ़ाते हो, तभी तुम्हारे मुल्क से दहशतगर्द और आतंकवादी निकलते हैं, क्योंकि उनके टीचर ही ऐसे होते हैं, मौलाना कमर चीमा जैसे।
भाई साहब जिनके टीचर ऐसे होंगे वो आतंकवादी समझेंगे, कीड़े मकोड़े। आप मैं समझ गया, आपके लिए जो गैर मुसलमान है वो तो कीड़े मकोड़ा है, हिंदू कीड़े मकोड़े हैं आपके लिए। यही आपने प्रूव कर दिया ना, यही प्रूव कर दिया आपने आज सबके सामने बोल के। तो अब मैं समझ गया, इसीलिए जिस स्टूडेंट को जो पाकिस्तानी देख रहा है, जिसका कमर चीमा टीचर है, मैं उस पाकिस्तानी को बोलता हूं, बच्चे तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं है, तुम्हारे हाथ में AK-47 होगी और एक खुदकुशी की सुसाइड बेल्ट होगी, क्योंकि तुम्हारा टीचर कमर चीमा है। ये यही सिखाएगा कि जो गैर मुस्लिम है वो कीड़ा मकोड़ा है, वो वाजिबुल कत्ल है, उसको मार दो, उसको मार दो। यही सिखाएगा कमर चीमा। और कमर चीमा सुनो, एक और चीज तुम्हें बताता हूं, तुम्हारे वजीर आजम के लिए मैंने तुम्हारे वजीर आजम के लिए 2000 रुपए दिए थे, तुम्हारी औकात 500 रुपए की है। ये लो, ये कमर चीमा के लिए 500 रुपए पकड़ा, ये लो 500 रुपए और अपना मुंह बंद करो, जाहिल इंसान। अभी अरब 500 रुपए, अरब तुम लोग अरब के जूते पॉलिश करते हो, तुम्हें तो मुसलमान भी नहीं मानते, तुम्हें कन्वर्टेड मानते हैं। ये लो 500 रुपए और अपना मुंह बंद करो कि ये जो मैंने गलती कर दी। सुचारिता 500 रुपए के खुले हैं आपके पास? आपके 500 रुपए के खुले हैं क्या सुचारिता आपके पास? तो 100 रुपए दीजिए, मैंने 500 रुपए भी ज्यादा दे दिए, मैंने 500 रुपए ज्यादा दे दिए कमर चीमा को, गलती हो गई मुझसे, चाहता हूँ 100 रुपए दिया जाए कमर चीमा को। कमर चीमा कीड़े मकोड़े, कमर चीमा सुनो मेरी बात, लगता है तुम्हें इज्जत हजम नहीं हुई। गल्फ कंट्रीज, मिडिल ईस्ट, बड़ा उछल रहे हो अरबियों का नाम लेके, खुद की 2 रुपए की औकात नहीं है। सुनो, खुद की 2 रुपए की औकात नहीं है तुम और तुम्हारे भिखमंगे प्राइम मिनिस्टर को इमरान खान कोकेन का नशेड़ी जो है, नशेड़ी कोकेन का, उसको बोल देना इमरान खान के लिए 2000 रुपए और तुम्हारे लिए 500 भी सुचारिता कुकरेती के पास खुले नहीं है, वरना मैं तुम्हें देता 100 रुपए का नोट। तुम इसी लायक हो कि तुम्हें जलील करा जाए। जब हम प्यार मोहब्बत इज्जत से बात कर रहे थे तुम्हें हजम नहीं हुई। साहब, ये मेजर साहब दे रहे हैं, हजम ही नहीं होती। कमर चीमा साहब, मैंने आपको इस शो में आमंत्रित किया, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर इस शो में शुरुआत में मैंने कहा कि कोरोना से हम सब लड़ रहे हैं और उस लड़ाई को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आप जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं कमर चीमा साहब, दैट इज वेरी डिसअपॉइंटिंग। बहुत बुरा लग रहा है मुझे कि आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं।